हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी। आज हम स्टार्ट करने वाले कोफैक्टर्स एंड माइनर्स। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, हमने ना लास्ट क्लास में पढ़ा था डिटरमिनेंट क्या होता है, एक्सपेंड कैसे करते हैं, किसी दूसरी अगर हमें रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, मतलब R2 के अलोंग कैसे एक्सपेंड करना है, फिर हम R3 के अलोंग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने मतलब लास्ट वीडियो में और ओवरऑल अगर बताया जाए तो हमने डिटरमिनेंट का सिर्फ बेसिक सीखा था। ठीक है, एक्सपेंड करना और नॉर्मल डिटरमिनेंट क्या होता है। यहाँ हम सीखने वाले हैं कोफैक्टर्स एंड माइनर्स के बारे में। तो जैसे जो हम लास्ट में वीडियो में सीख के आए हैं एक्सपेंड करना, वो यहाँ पे काम आएगा। अब देखो कैसे हमें करना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स सॉरी एक डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर क्या है 2। दो रो दो कॉलम है ना इसके, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हुआ 2। अब हमें इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। देखो सबसे पहली बात, माइनर्स को हम एम से कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स को हम सी से, और कई बार ए से भी आपको मिलेगा, ए से भी डिनोट कर दिया जाता है। तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले निकालूंगी माइनर्स सभी के। तो माइनर्स हम कैसे, देखो मैंने ना आपको एक बार मैं रिपीट कर दूं, शायद किसी ने वो प्रीवियस वीडियो ना देखी हो। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होती थी। इसमें हमारे पास ये A11, A12, A21 और ये A22। इसका मतलब होता था 1 1 का मतलब कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब पहले रो फिर बाद में कॉलम आएंगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज काम करने वाले इस चीज पे। तो हमें निकालना है पहले M11। इसका मतलब क्या हुआ, हम माइनर निकाल रहे हैं। किसका माइनर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कौन सा एलिमेंट है? देखो पहला रो पहला कॉलम क्या आया, ये तो 5 है। इसका हमें माइनर निकालना है। इसका माइनर का मतलब है कि आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देनी है, बचता क्या है 7। तो आपका जो M11 आएगा वो आएगा 7। फिर हम निकालेंगे M12। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ो, क्या बचता है 3। तो माइनर क्या आया 3। फिर हम निकालेंगे M21। इसका मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़नी है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बचा -2। तो ये -2। फिर M22, ये होगा आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़नी है, ये हमारी सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 5। तो ये आया हमारा M22। तो माइनर देखो कितने सिंपल है निकालने, कितने सिंपल है निकालने, है ना, बहुत सिंपल है। अब हमें निकालने हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स देखो कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर्स C11 की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो C11 सबसे पहले हमें लिखना है माइनस, अगर मैं एक फॉर्मूले के टाइप में देखो आपको एक बेसिक दूं तो ऐसे निकलता है Cij इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे Mij। ये होता है फॉर्मूला। मतलब हमें Cij, I मतलब नंबर ऑफ रो होगी, जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम होगा। अगर हमें ये निकालना है तो हमें क्या करना है, देखो सी मैंने I की जगह 1 रखा, जे की जगह 1 रखा, तो मुझे यहाँ पे तो I और J की जगह 1 1 रखना होगा, और ये M11 आ जाएगा। तो देखना क्या आएगा, -1 की पावर 2 पॉजिटिव है ना, और M11 लिख दो, क्या आया 7 आया। ठीक है, फिर मैं निकालूंगी C12। तो मतलब क्या होगा, -1 की पावर, इसके इसी में देखो आप इसी को लगाओ। हमने क्या किया, I की जगह 1 रखा, J की जगह क्या रखा 2। तो आपको यहाँ पे भी I की जगह 1 रखना है, J की जगह रखना है 2। M, अब I की जगह 1, J की जगह 2। तो देखो -1 की पावर 3 क्या होता है, नेगेटिव, और M12 देखो क्या था 3। तो C12 आया -3। फिर हमें निकालना है C21। तो क्या करना है, -1 की पावर देखो 2 1, हमने I की जगह 2 रखा, J की जगह 1, तो यहाँ भी रख दो I की जगह 2, J की जगह 1, और यहाँ भी I2 J1। अब देखो -1 की पावर 3 नेगेटिव, और M21 देखो क्या था -2, तो ये क्या हुआ +2 आया। फिर हमें नेक्स्ट C22 निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, I भी 2, J भी 2, M22, -1 की पावर 4 आएगा पॉजिटिव, M22 आएगा 5। तो ये हमारे निकल गए कोफैक्टर्स। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल हमारा ये क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है कोफैक्टर्स और माइनर्स का। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस, यहाँ हमने माइनर कोफैक्टर निकाले एक ऐसे डिटर्मिनेंट के जिसका ऑर्डर था 2। अब हमें माइनर ऑफ कोफैक्टर निकालने हैं एक ऐसे डिटर्मिनेंट के जिसका ऑर्डर क्या है 3। तो अब हम सभी के निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे M11। इसका मतलब होगा आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़नी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, क्या बचा, ये बचा, क्या बचा, बचा 0 4 5 -7। लास्ट वीडियो में आपको बता के आई थी, वैसे तो उसका भी तरीका होता है इसी तरह से निकालने का, बट हम इन्हें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, फिर माइनस लगाते बीच में, फिर इनकी कर दो 20, तो कितना है -20। ये शॉर्ट मेथड है,
ठीक है। वैसे मैंने आपको इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार देख लेना। अगर आप देख के इसको देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हमें निकालना है M12 M1, देखो M1 और 2, मतलब आपको ये नहीं लेना, आपको ये नहीं लेना, बचा क्या आपके पास बचा, देखो ये तो नहीं लेना ना, ये लेना, तो बचा 6 4 1 -7, 6 4 1 -7, मल्टीप्लाई करा दो, देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 7 जो -42, फिर -4 से 4, तो कितना आया -46। ठीक है। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम निकालेंगे M13 तो M13 में क्या आएगा, आपको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेनी, तो मैं यहाँ से ये एरो यहाँ से हटाऊंगी और कहाँ लगाऊंगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड नहीं लेनी, तो ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, क्या बचा 6015 6015। ठीक है। तो देखो 30 और माइनस ये, तो कितना आया 30। अब हम आगे, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ M21। अब एरो हमें यहाँ से हटाने होंगे, कहाँ पे लगाएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो आपको ये तो देखो आपको रो नहीं लेनी है, ये पूरी रो नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, और ये आपको कॉलम नहीं लेनी, तो क्या बचा -3 5 -3 5 5 -7। ठीक है। देखो 7 5 30 7 सॉरी 7 3 जा कितना होता है 21, माइनस माइनस प्लस तो पॉजिटिव आएगा, फिर -5 5 से 25, तो ये कितना आया, यह है हमारे पास -4। फिर हम निकालेंगे M22 तो आपको 2 और 2 नहीं लेना है, तो अब हम ये एरो यहाँ से हटा देंगे और 2 पे लगा देंगे, तो आपको M2 और 2 ये नहीं लेना, ये रो और ये कॉलम, तो क्या बचा 2 5 1 -7 2 5 1 -7। अब देखो 7 2 जब -14, फिर -5 1 से 5, कितना हुआ ये हुआ हमारे पास -19। अब हमें निकालना है M23 देखो क्या आएगा 2 और 3, आपको सेकेंड रो और थर्ड कॉलम नहीं लेनी है, तो M2 और आपको ये 3 नहीं लेना, क्या बचा 2 -3 1 5 2 -3 1 5, मल्टीप्लाई करो 5 2 से 10, माइनस -3 इंटू 1 -3 आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 13। अब हम निकालेंगे M31 31 का मतलब हुआ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम यहाँ से हटा देंगे, ये हमारी थर्ड रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, तो हमें थर्ड रो नहीं लेनी और ये हमें फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, तो क्या बचा -3504 -3504, तो मल्टीप्लाई कराओ 4 3 से -12 और -0, तो कितना आया -12 ही आएगा। अब हमें निकालना है M32 देखो कैसे निकलेगा, M32 का मतलब क्या होगा कि हमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम नहीं लेनी, अब हम ये तो ले सकते हैं, हम ये नहीं ले सकते, तो क्या बचेगा 2564 2564, तो देखो 4 2 8 -5 6 30, कितना बचा माइनस का 22। अब हमें लास्ट अपना निकालना है M33, वो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। ठीक है M33, अब देखो इसमें क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम नहीं लेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम नहीं लेना, क्या बचा 2 -3 60 2 -3 60 सॉरी -3 आएगा, तो अब देखो मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 2, फिर माइनस, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो -18, तो ये प्लस हो जाएगा, आया हमारा 18। तो हमने सारे माइनस निकाल दिए, माइनस निकल गए, अब हमें क्या निकालने हैं, अब हमें निकालने होंगे अपने कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर सिंपल ही होते हैं, क्या मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, हमने बताया था Cij इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j Mij, है ना, C11, इसका मतलब होगा माइनस, देखो i की जगह 1 j की जगह 1, तो 1 + 1 रखो, यहाँ 1 1 रखो, तो ये तो पॉजिटिव -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो गया। अब देखना एक बार M11 कितना था, तो हमारा जो M11 था वो था -20, तो ये भी क्या आ जाएगा -20। अब हम निकालेंगे C12, मतलब -1 की पावर 1 + 2 और M12, तो नेगेटिव -1 की पावर 3 नेगेटिव, और M12 देखो कितना था -46, तो ये कितना हो गया, ये हुआ हमारा 46। अब हमें निकालना है C13, तो -1 की पावर
1 + 3 m13। तो देखो -1 की पावर 4 पॉजिटिव आएगा और m13 देखना कितना है 30। तो ये कितना हुआ हमारा 30 हो गया। अब निकालेंगे c 31 314 तो है ही नहीं, अब हम 21 निकालेंगे 21। तो -1 की पावर 2 + 1 3 और m21 -1 की पावर 3 तो नेगेटिव आएगा और हमें निकालना देखना है m21 कितना था हमारा m21 था -4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा +4। अब हमें देखना है C22 मतलब -1 की पावर 2 + 2 4 और m22 देखो -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव रहेगा। m22 देखो कितना था, तो हमारा जो m22 था वो था -19। तो हमारा कॉफैक्टर कितना आएगा -19। फिर हमें निकालना है C23 तो -1 की पावर 5 m23 ये नेगेटिव आएगा और m23 13 है तो ये -13 बन जाएगा। C23 कितना बना -13। अब हम निकालेंगे C31 तो -1 की पावर 3 + 1 4 m31 तो -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव, m31 देखना कितना है 31 ये इधर है माइनस, तो माइनस का 12। फिर हमें निकालना है C32 तो -1 की पावर 5 m32 तो नेगेटिव, m32 है हमारा -22 तो ये +22 आ जाएगा। अब हमारा लास्ट बचता है C33 तो -1 की पावर 6 m33 और -1 की पावर 6 है तो पॉजिटिव आएगा, m33 हमारा 18 तो हमारा कोफैक्टर कितना आ गया ये 18। क्लियर है, तो ये हम ऐसे निकालते हैं कोफैक्टर्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है और आपको समझ भी आ गया होगा। तो हम अपना लास्ट क्वेश्चन लेंगे। तो इसमें हमें बोला हुआ है फाइंड कोफैक्टर्स एंड माइनर्स ऑफ सेकंड रो। हमें सिर्फ सेकंड रो के कोफैक्टर और माइनर निकालने हैं। तो ये है हमारी सेकंड रो, ठीक है। तो पहले माइनर निकालते हैं ऑब्वियसली, फिर हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो हमें m21 निकालना है क्योंकि 21 होता है ना, ये m22 है और ये m हमें 23 निकालना है, ठीक है। तो m21 का मतलब है हमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लेना। बचा क्या, देखो क्या बचा हमारे पास, बचा a b c c a b। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा a² b माइनस इनकी मल्टीप्लाई करो तो आएगा हमारे पास bc²। दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, b कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a² माइनस c², ठीक है। अब हमें निकालना है m22, ठीक। अब हम m22 निकालेंगे। m22 का मतलब है हमें कि हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम नहीं लेना। तो हमारे पास बचेगा 1, फिर सेकंड कॉलम हमें लेना ही नहीं है, bc 1 ab। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ab माइनस इनकी bc। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या निकलेगा b, बचा क्या a माइनस c। अब हम निकालते हैं m23 का मतलब है कि हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम नहीं लेना है। तो क्या बचेगा 1a और 1c, 1a 1c, क्या बचा ca c माइनस c, ठीक है। ये हमारे माइनस निकल गए। अब हमें निकालना है इनके कोफैक्टर्स इन्हीं के। तो कोफैक्टर हमें C21 निकालना है। तो इसका मतलब होगा -1 की पावर 2 + 1 मीन्स 3 और m21 तो -1 की पावर 3 माइनस आ जाएगा और बाकी m21 जो भी निकला है एज इट इज रख दो, a² माइनस c²। फिर हमें निकालना है C22 का मतलब है -1 की पावर 2 + 2 4 और m22 तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव आएगा और m22 देखना कितना है ये, तो b a माइनस c। फिर हमें C23 निकालना है, ये आएगा -1 की पावर 2 + 3 होता है 5 m23 तो -1 की पावर 5 क्या आएगा, 5 क्या आएगा नेगेटिव। m23 देखना है क्या है c माइनस a, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस c, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने सिर्फ पढ़ाया आज कोफैक्टर्स एंड माइनर्स के बारे में। अभी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है ना, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के जो हमारे क्वेश्चन है वो आगे ही आएंगे। उसमें हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे सारे, कि हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ होगा और हमें कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रखा होगा, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक हम सिर्फ माइनस कोफैक्टर्स और उनको एक्सपेंड करना सीख चुके हैं कि किसी डिटर्मिनेंट को किस तरह से एक्सपेंड कर दिया जाता है, ठीक। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है हमारा माइनस एंड कोफैक्टर्स ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।